उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अभिनव शुक्ला ने श्याम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के एमडी पर लगाया गंभीर आरोप। कई वर्षों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को जबरन नौकरी से निकालने का लगाया आरोप। पूरी जानकारी के लिए देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर कानपुर संवाददाता विकास सोनी की खास रिपोर्ट। आप वो ये कह रहे हैं कि तुमसे क्या जबरदस्ती रिजाइन लिया गया। हमने कहा सर आप जबरदस्ती भी कह लीजिए और मंजूरी से भी कह लीजिए, दोनों चीजें, क्योंकि हमारे हाथ का लिखा नहीं है। हमने अपने हाथ से रिजाइन नहीं लिखा है। हमसे कहा, हमको बुलाया गया ऑफिस में जाइए और वहाँ बुलाया गया तो कहीं यहाँ साइन कर दो। हमने साइन कर दिया। आगे के लिए कुछ नहीं बता रहे हैं। और ग्रेजुएटी के लिए भी कुछ कहा तो वो कह रहे हैं हम दिल्ली में बात करेंगे। सर्टिफिकेट के लिए बात किया तो कह रहे हैं अगले महीने देंगे। अभी ये वार्तालाप करी है, आश्वासन कुछ नहीं दिया है। बोले जितने लोग काम करना हो करो, जितने लोगों ने करना हो जा सकते हैं। हाँ। रिजाइन दे दीजिए तो हम तो सोचेंगे आगे। कम से कम सैलरी भी कुछ नहीं बोले अभी। तो कुछ नहीं बोले हैं। कह रहे हैं आप लोग 5 लोग आ गए हैं, 5 लोग अब बाहर जाके समझाइए सब पूजा के भाईचारा से बातचीत करिए, फिर उन 5 को अंदर भेजिए, फिर उन 5 से हम बात करेंगे। ये पूरा कंफर्म बात नहीं कर रहे हैं। आपस में सब लोग ध्यान कर लो, किसको काम करना है, किसको काम नहीं करना है, ये बोल रहे हैं। भाई तुम लोग को यहाँ काम करना है कि जब तक है गाड़ियाँ तब तक काम कर सकते हो। और भी मेरी ब्रांच है कम से कम सब लोग नहीं ये उन लोग ने आश्वासन दिया है और कुछ लेन देन की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई देंगे कि नहीं देंगे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। तारीख को चले जाएंगे, पहले 15 दिन बाद तो हम खुद चले जाएंगे झोला उठा के। तो हम 15 दिन पूरा हो जाएगा, हम ऐसे बुढ़िया बिस्तर बांधेंगे चल लेंगे, फिर तुम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। कह रहे अभी रिजाइन दे दोगे तो कुछ फायदा हम तुम लोग को करवा देंगे ना। पहले रिजाइन दे दो तब फायदा होगा। रिजाइन देके अपने हाथ पे कटवा ले, हाथ पे कटवा ले। रिजाइन दे दें उसके बाद क्या गारंटी है कि बाद में कुछ हो। रिजाइन लिखवाया गया। ये क्या धीरेन्द्र थे, धीरेन्द्र इंचार्ज, उन्होंने रिजाइन लिखा, मुझसे साइन मोहर लगवाया गया। मुझसे कहा गया आप 3 तारीख के आइए, एक्सपीरियंस लेटर लेके जाइए। हाँ ये मेरे साथ में है, इनको भी बुलाया गया था। मैं 3 तारीख के आया तो उन्होंने कहा कि 3 तारीख को बुलाया गया था। अशोक कुमार, मेरा नाम अशोक कुमार, अशोक सेकंड लिखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 3 तारीख को जब आए तो उन्होंने साफ मुकर गए मैंने आपको बुलाया नहीं। और इन लोग को बुलाया अभी जब बोल रहे हैं कि रिजाइन दे दो उसके बाद आपके बारे में सोचेंगे। इन्होंने कहा था 3 तारीख को आपको क्लियर करके बताएंगे आपको क्या ग्रेजुटी मिलती है क्या नहीं मिलती है। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कहना मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा दिल्ली में बात करके बताऊंगा। दिल्ली से वापस आए, दिल्ली से इन्होंने वापस आए, उसके बाद इन्होंने कहा था कि मैं बात करके बताऊँ। कोई जवाब नहीं मिला मुझको, मैं बैठा हूँ इस इंतजार में। कहीं काम भी नहीं मिल कहीं काम भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं देते हैं। बोलते काम जाके ढूंढो। एक्सपीरियंस बगैर एक्सपीरियंस लेटर के कौन काम दे देता है? कोई नहीं देता है। आदमी देखता है कि बगैर एक्सपीरियंस से कितने दिन कहाँ काम किए हो, एक्सपीरियंस देख के ही काम देगा। मैं अभिनव शुक्ला यहाँ पे संविदा प्रचालक के रूप में तैनात हूँ और यहाँ की जो गाड़ियों की स्थिति है 15 साल की अवधि पूर्ण हो चुकी है और जो 22 अक्टूबर से इन गाड़ियों की अवधि समाप्त हो जाएगी, जिसमें कार्यरत संविदा के प्रचालक, चालक और आउटसोर्सिंग वर्कर जो यहाँ के मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं। और यहाँ पे जो इस समय का जो प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे जो अंदर जो कार्यरत हैं कर्मचारी जो गाड़ियों का मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, जिनको यहाँ के एमडी श्याम कंपनी के जो एमडी हैं पंकज मंगल, जो जबरन इनसे इस्तीफा लिखवा रहे हैं और इस्तीफा लगा के इनको बाहर कर देते हैं। अगर कोई भी कर्मचारी आ जाता है तो उससे कहते हैं आज आप क्यों आ गए, जो आपको यहाँ से हटा दिया गया, आप कैसे आ गए। जो यहाँ 8-10 साल से काम कर रहे हैं, इनसे जबरन आप इनको बाहर निकाल रहे हैं। आपने इनके बारे में क्या सोचा? ये यहाँ से कहाँ जाएंगे? इनको कहाँ आप नौकरी रखी है? इन्होंने 4 मांगे अपनी दी हैं। पहली मांग इनका है जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। अगर कंपनी पहली बात तो इनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे। दूसरी मांग है इनकी ग्रेजुएटी। तीसरी मांग बोनस और 3 महीने की तनख्वाह। हाँ ये हम लोग को आदत में कुछ नहीं दे रहे भैया, बस ये जो आ रहा है घट ही है। परसों से आपने आना निकाल दिया। 10 लोगों को निकाल चुके हैं, 10 लोगों को निकाल चुके हैं। उनसे मनचाहा जान लिखा लिया ना, उन्हें आज तक कुछ गति मिली है, कुछ नहीं मिला उनको। वो लोग आ रहे हैं धमकी अलग दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। अगर यहाँ नहीं रिजाइन दोगे तो तुमको भगा दिया जाएगा। जा रही है तो यहाँ पे ना ही सरकार ध्यान दे रही है
अगर गाड़ियां आएंगी तभी कार्य मिल सकता है, चाहे चालक हो चाहे प्रचालक हो, चाहे यहाँ पे तैनात जो भी कर्मचारी है। और सभी से जगह हम लोगों ने अपने लेटर पैड से के द्वारा सभी जगह मंडलायुक्त को भी ज्ञापन दिया है, प्रबंध निर्देशक को भी ज्ञापन दिया है, और उच्च स्तरीय मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव और नगरीय परिवहन निगम में भी मैंने ज्ञापन अपना भेजा है, लेकिन अभी तक कोई भी उसका निष्कर्ष नहीं निकला है। तो हमारा एक उद्देश्य आज यही है कि इन कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण किया जाए। कंपनी के द्वारा कानपुर महानगर में जहां भी इनका कार्य चल रहा हो वहां पे इनको काम दिया जाए, नहीं तो इनको जब तक ये गाड़ियों का संचालन चल रहा है तब तक किसी भी कर्मचारी को यहां से निकाला नहीं जाएगा। उसके बाद जब यहाँ की गाड़ियों की आवाज समाप्त हो जाए तब इनको कोई ना कोई ऐसा कार्य दिया जाए जिससे इनका भरण पोषण हो सके, और इनकी सैलरी टाइम से दी जाए। सैलरी भी इनको टाइम से नहीं दी जाती है, कहीं 15 को दी जाएगी, कहीं 20 को दी जाएगी। 25 के बाद ही मिलते सारे मैकेनिक है यहाँ पे। 28 तारीख को पेमेंट आती है, 28 तारीख को सब मैकेनिक है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो निकाल दिए गए उनका भी सब बना हो और हम लोग भी बना हो, हम लोग को ड्यूटी मिल जाए, में तनख्वाह मिल जाए, हमारी बोनस है, सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ चाहिए। ड्यूटी के लिए कहा था जो ने उस समय कहा मुकर गए। था